अयोध्या के आसमान में गरजी भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव को लेकर संत ने सुनी आवाज। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक का बड़ा दावा। सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। राजनीतिक दलों में सबसे पहले अयोध्या पहुंचने की लगी और पीएम मोदी भी रवाना। संत ने बताया कि आकाशवाणी में कहा गया, जो इस दिन पहले रामलला के दर्शन करेगा वो पीएम बनेगा। आस्था और परंपराओं वाले देश भारत में आज भी सात्विक चमत्कार होते हैं। विज्ञान भले ही कितनी तरक्की कर गई हो, लेकिन आज भी भगवान के चमत्कारों से लाखों कोस पीछे है। यही कारण है कि आज जब अयोध्या जी में आसमान गरजा तो राजनीति में भूचाल आ गया। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो भविष्यवाणी उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस आकाशवाणी को सुनने वाले संत ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा भी कर डाला है। इससे पहले कि हम आपको इस भविष्यवाणी के बारे में बताएं, उससे पहले आप एक नजर डाल लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी माहौल के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू हो गई है। 2024 के चुनाव में विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है और इसको लेकर प्रयास भी जारी है। भारत में विपक्षी एकता पर एक सवाल में जवाब में राहुल गांधी ने भी वाशिंगटन में कहा कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार करने के लिए बिहार में एक बैठक भी हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। रणनीति 2024 की तैयार हो रही है, लेकिन 2019 के चुनाव को देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम अन्य नहीं था। नतीजों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का ही सिर्फ दबदबा है। वहां कांग्रेस और बीजेपी सीन में ही नहीं है। साथ ही कई सीटों पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 161 लोकसभा सीटें शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह मुख्य मुकाबला देखने को मिला था। 147 सीटें ऐसी जगह दोनों के बीच सीधा मुकाबला था। वहीं 12 सीटों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को चुनौती देते दिखे। 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्य शामिल हैं। यहाँ बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 5 सीट गई। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों की 198 सीटों पर अधिकांश समय बीजेपी को रीजनल पार्टी के बीच में ही मुकाबला रहा। 154 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच में मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ 116 सीटों पर, कांग्रेस को 6 और अन्य को 76 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी की 25 सीटों में से 20 पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। यहाँ बीजेपी लड़ाई में भी नहीं थी। केरल की केवल एक सीट थी जहां बीजेपी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। यहां 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। वहीं अन्य को 8 सीटें मिली। अब जान लीजिए उस भविष्यवाणी के बारे में जो श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन पर राम की कृपा बनी रहेगी। राम की कृपा से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग भगवान राम के नाम की जयकार करते हैं, केवल वही लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे तो यह सुनिश्चित है 2024 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की भगवान राम में आस्था और विश्वास है, इसलिए पार्टी पर राम की कृपा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का जो प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, उतना किसी के विरोध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम का विरोध करने वालों को कभी फल प्राप्त नहीं हो सकता है और न ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने यूपी चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्षियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन योगी के आगे बौने साबित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण पतन की ओर जा रही है। जो लोग रामायण जला रहे हैं, रामायण की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के कारण सपा डूब जाएगी और फिर उभर नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।